सो हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट टॉपिक। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कल अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर के क्या क्या टाइप्स हैं, है ना। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि एक तो होता है रिस्क, एक होता है सिस्क और एक होता है स्पेशल प्रोसेसर। तो इसके अंदर क्या था कि जो रिस्क प्रोसेसर था उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, रिस्क प्रोसेसर का बेसिक काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने का काम होता है ना। इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसके आर्किटेक्चर देखा था और क्लासिफिकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, है ना। और फिर देखा था अपन ने सिस्क प्रोसेसर। सिस्क के अंदर अपन ने क्या देखा था, इसका मेन काम क्या होता है, मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो उसके इंस्ट्रक्शन है उसको मिनिमाइज करने का काम है ना। और जो बेसिकली अपन देखें तो एफिशिएंसी सिस्क की ज्यादा होती है रिस्क से, है ना। लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप के प्रोसेसर हैं, तो अपने यूज के हिसाब से अपन इनको अपना कौन सा काम पड़ रहा है, अपन को एग्जीक्यूशन टाइम कम चाहिए तो अपन रिस्क को यूज में लेंगे, और अपन को अगर मिनिमम इंस्ट्रक्शन को कम यूज में लेना है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन यूज में लेने हैं तो फिर अपन सिस्क को काम लेंगे, है ना। इसके बाद फिर अपन ने इसके आर्किटेक्चर और कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। फिर तीसरा टाइप का जो प्रोसेसर होता है वो है स्पेशल प्रोसेसर। आज अपन स्पेशल प्रोसेसर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्पेशल प्रोसेसर कौन से होते हैं? स्पेशल प्रोसेसर वो प्रोसेसर होता है जिन्हें किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, कोई पर्टिकुलर काम के लिए ही उनको डिजाइन किया जाता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, दीज आर द प्रोसेसर विच आर डिजाइन फॉर द स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए इनको डिजाइन किया जाता है ना। फ्यू ऑफ स्पेशल प्रोसेसर आर ब्रीफली डिस्कस। तो सबसे पहला जो अपन स्पेशल प्रोसेसर पढ़े हैं कौन सा है, को प्रोसेसर, ठीक है। को प्रोसेसर पहला टाइप का स्पेशल प्रोसेसर है। को प्रोसेसर कौन सा होता है? A coprocessor is a specially designed microprocessor which can handle its particular function many times faster than the ordinary microprocessor। कहने का सेंस क्या है, ये हैंडल कर सकता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को many times faster than the ordinary microprocessor। जो दूसरा जो माइक्रोप्रोसेसर होता है उसमें कई सारे उसके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस जो होते हैं, जैसे मान लो कि अपन को लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के ऊपर केवल ध्यान देना है ना, तो वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसके अंदर ये बहुत ही तेज काम करेगा दूसरे प्रोसेसर की बजाय। दूसरे प्रोसेसर धीरे होंगे और ये सिर्फ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ये एकदम फास्ट उनको तैयार करता है, और ना दूसरे माइक्रो प्रोसेसर से ये फास्ट होता है ना। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है मैथ को प्रोसेसर। ये मैथ की जो कैलकुलेशन होती है वो फास्ट काम को बहुत फास्ट करता है ना। सेकंड क्या है, सम इंटेल मैथ प्रोसेसर। इसके बाद 8087 यूज्ड इन 8086, 8087 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो। फिर नेक्स्ट है 80287 और नेक्स्ट है 8038। तो ये कुछ टाइप के को प्रोसेसर है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने हुए हैं, कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बने हुए हैं, है ना। तो ये जो को प्रोसेसर होते हैं ये दूसरे प्रोसेसर से फास्ट कैसे होते हैं, ये दूसरे प्रोसेसर से फास्ट काम करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना आता है सेकंड टाइप का होता है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ये क्या होता है, इट इज स्पेशली डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर हैविंग ए लोकल मेमोरी ऑफ इट्स ओन। इसकी जो लोकल मेमोरी होती है वो इसकी खुद की होती है। दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर इसकी लोकल मेमोरी जो होती है वो इसकी खुद की होती है, which is used to control input output devices with the minimum CPU involvement। अब इसका मेन काम क्या होता है, CPU की इन्वॉल्वमेंट है उसको मिनिमम किया जाए, CPU की इन्वॉल्वमेंट को कम किया जाए, है ना। तो किस लिए अपन काम में ले रहे हैं इसको, एक तो इसकी लोकल मेमोरी इसकी खुद की होती है, इस वजह से ये क्या करता है, CPU की इन्वॉल्वमेंट को कम कर देता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो इसके अंदर अपने एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबसे पहला है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सेकेंड है कीबोर्ड, माउस। ये सब कैसे प्रोसेसर है, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है। कीबोर्ड आउटपुट, कीबोर्ड और माउस जो है अपन अलग से लगाते हैं ना, तो इस वजह से ये कैसे है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है। इसके बाद आता है ग्राफिक डिस्प्ले कंट्रोल, फिर है SCSI पोर्ट कंट्रोल। ये सब उस टाइप के प्रोसेसर है जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, और इनका बेसिक काम होता है CPU की इन्वॉल्वमेंट को कम से कम करना, है ना। और जो बेसिक अपन को इसके अंदर ध्यान रखने की चीज है वो क्या है कि लोकल मेमोरी जो होती है वो इनकी खुद की होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के अंदर लोकल मेमोरी इनकी खुद की होती है। नेक्स्ट है ट्रांसप्यूटर, जिसको और क्या बोला जाता है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर इज ए स्पेशली डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर विथ इट्स ओन लोकल मेमोरी एंड हैविंग लिंक्स टू कनेक्ट वन ट्रांसप्यूटर टू अनदर ट्रांसप्यूटर। अब कहने का सेंस क्या है इसके अंदर,
सबसे पहले तो जैसे अपन ने पिछले में देखा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, उसके अंदर भी जो लोकल मेमोरी थी वो इनकी खुद की थी, तो इसके अंदर भी जो लोकल मेमोरी होगी वो इनकी खुद की होगी। लेकिन इसके अलावा ये क्या करेंगे, ये क्या करता है, लिंक्स टू कनेक्ट वन ट्रांसमीटर टू अनदर ट्रांसमीटर, कनेक्ट करने का काम करेंगे। एक ट्रांसमीटर को या एक ट्रांसमीटर को दूसरे ट्रांसमीटर से कनेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, फॉर इंटेल प्रोसेसर कम्युनिकेशन इट वाज द फर्स्ट डिजाइन इन 1980 में सबसे पहले डिजाइन किया गया था बाय इनमोस। इनमोस के द्वारा 1980 में इसको डिजाइन किया गया था एंड इज टारगेटेड टू द यूटिलाइज्ड फॉर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। मेनली कहां पे काम होता है, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के अंदर काम में आता है। तो ऐसा कई बार डायरेक्ट पूछते जाता है कि वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा प्रोसेसर अपन काम में लेते हैं, तो प्रोसेसर कौन सा है, वो प्रोसेसर है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर टाइप का प्रोसेसर है, वो अपन वीएलएसआई डिजाइन के अंदर, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर काम में लेते हैं। तो बेसिक चीज अपन को समझ में आ गई है कि ट्रांसमीटर के अंदर क्या होता है। ट्रांसमीटर के अंदर सबसे पहले तो लोकल मेमोरी जो होती है वो इनकी खुद की होती है, और दूसरी चीज क्या बताइए अपन ने कि ये दूसरे ट्रांसमीटर से कम्युनिकेट करने का काम करता है। कहने का सेंस क्या है, जैसे कल अपन ने बबलू के बारे में पढ़ा था, तो आज बबलू के पापा आएंगे, ये है बबलू और ये है बबलू के पापा। तो यहां पे आगे बबलू के चाचा, ठीक है। तो आपके चाचा से जो बात करनी है वो कौन करेगा, पापा करेंगे चाचा से बात, है ना। तो कम्युनिकेशन का काम कौन करेंगे, पापा करेंगे। तो यहाँ पे आता है ट्रांसमीटर, पापा किसकी तरह काम करेंगे, ट्रांसमीटर की तरह काम करेंगे। इनसे जो कम्युनिकेशन है वो कौन करेंगे, पापा करेंगे। जो ये एक फैमिली होगी, चाचा की अलग फैमिली होगी और पापा की अलग फैमिली होगी, तो चाचा से बात करने का काम कौन करेंगे, पापा करेंगे। तो ये होता है ट्रांसमीटर का काम, ठीक है। इसके बाद क्या है, ट्रांसमीटर कैन बी यूज्ड एज ए सिग्नल प्रोसेस सिस्टम और कैन बी कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल लिंक्स व्हिच रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस। तो अपन ने देखा कि जो ट्रांसमीटर होते हैं वो कम्युनिकेट करने का काम करते हैं अदर डिवाइसेस से। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल कैन बी कनेक्टेड टू एक्सटर्नल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक से कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, रिड्यूस करता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को। मतलब एक ही चीज के अंदर अपन को सारा, एक ही प्रोसेसर के अंदर अपन को सारी चीजें बिल्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता है। तो कंस्ट्रक्शन अपना कम लगेगा, कंस्ट्रक्शन कम लगेगा तो फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम होगी, है ना, एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब कंस्ट्रक्शन ही कम हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी, है ना। तो इस वजह से अपना जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सस्ता हो जाता है ना। तो ट्रांसमीटर जो होता है वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल अपन देखेंगे। एक 16 बिट T212 ये इसका एग्जाम्पल है, 32 बिट T425 इसका एग्जाम्पल है, फ्लोटिंग पॉइंट ये सब इनके एग्जाम्पल है ना। अब नेक्स्ट अपना आता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, ये डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने का काम करेगा। तो इसका बेसिक क्या होता है, दिस प्रोसेसर इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोसेस द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग जो सिग्नल अपने पास होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। एनालॉग जो अपने सिग्नल होते हैं अपने पढ़े होंगे, तो साइन वेव जो होती है, एनालॉग सिग्नल किस टाइप के होते हैं, जो कंटिन्यूस होते हैं। एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करने का ये काम करेगा, ठीक है। दिस इज डन बाय सैम्पलिंग द वोल्टेज लेवल एट रेगुलर टाइम इंटरवल। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद इनकी सैम्पलिंग कर लेगा। ये अपन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनकी सैम्पलिंग होती है। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज लेवल है उसकी रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद सैम्पलिंग कर देगा एंड कन्वर्टिंग द वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट इनटू डिजिटल फॉर्म। जो इस जैसे मैंने ये देखा, इस इंस्टेंट के ऊपर मैंने जो वोल्टेज है, इस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज है उसको मैंने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज है मैंने इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इधर जो है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, वोल्ट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय ए सर्किट कॉल्ड एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी के द्वारा ये किया जाता है। एडीसी अपन इसके लिए काम में लेते हैं।
ए टू डी कन्वर्टर जिसे बोला जाता है, और एडीसी जिसे बोला जाता है, जो कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब डीएसपी जो होता है उसके अपन कंपोनेंट के ऊपर ध्यान देंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं। तो डीएसपी कंटेंट्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला जो कंपोनेंट काम में लेता है वो है प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है? स्टोर द प्रोग्राम्स दैट डीएसपी विल यूज टू प्रोसेस डेटा। डेटा प्रोसेस करने के लिए जो प्रोग्राम की अपन को जरूरत है उसको ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी क्या होता है? इट स्टोर द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस। जो इंफॉर्मेशन अपन को प्रोसेस करनी है उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? डेटा मेमोरी। थर्ड है कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन क्या होता है? परफॉर्म द मैथमेटिकल प्रोसेस एक्सेसिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी एंड द डेटा फ्रॉम द डेटा मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैथमेटिकल प्रोसेस अपन को करना है तो उसके लिए वो एक्सेस करता है प्रोग्राम को प्रोग्राम मेमोरी से। ठीक है, और डेटा को कहां से एक्सेस करता है? डेटा मेमोरी से। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए अपन को जो प्रोग्राम चाहिए उसको प्रोग्राम मेमोरी से लेगा, और जो डेटा है उसको डेटा मेमोरी से लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट। इट कनेक्ट द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब दूसरी जो चीजें हैं ना उनको कनेक्ट करने के लिए काम में आता है इनपुट आउटपुट। तो ये बेसिक अपन ने देखा कि डीएसपी के अंदर अपन को कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। तो अपन ने डीएसपी समझ लिया। डीएसपी के अंदर क्या होता है? जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है ये, तो इसके अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में। और उस टाइम पे क्या वोल्टेज है, वोल्टेज को अपन ने चेंज किया है तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या अपना वोल्टेज है ये अपन को बताएगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने देखा कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है। तो प्रोग्राम मेमोरी जो कि प्रोग्राम को स्टोर करने का काम करेगा, डेटा मेमोरी जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करेगा, और कंप्यूट इंजन जो क्या करेगा मैथमेटिकल के अंदर जो अपन प्रोसेस में काम आता है उसके अंदर प्रोग्राम जो काम आएगा उसको प्रोग्राम मेमोरी में से लेगा और डेटा को डेटा मेमोरी से लेगा। ठीक है, बाकी जो होता है इनपुट आउटपुट जो कि बाहर वाली चीजों को कनेक्ट करेगा। अब इसके एप्लीकेशन देखेंगे अपन डीएसपी के। डीएसपी के एप्लीकेशन अपन कहां पर करते हैं? सबसे पहले साउंड एंड म्यूजिक सिंथेसिस। साउंड और म्यूजिक के अंदर अपन इसको काम में लेते हैं। सेकंड कौन सी? ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन। ऑडियो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए अपन काम में लेते हैं। थर्ड है वीडियो सिग्नल प्रोसेसिंग। वीडियो सिग्नल भेजने के लिए काम में लेंगे। 2D एंड 3D ग्राफिक्स एक्सेलरेशन। 2D और 3D जो ग्राफिक्स है उसके अंदर अपन ये काम में लेंगे। और एग्जाम्पल कौन सा है? टेक्सास इंस्ट्रक्शन। जो इनके जो प्रोसेसर उनके नाम कौन कौन से है? जैसे 320 सीरीज है और TMS 320C40। ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो पहले बने हैं उनके एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, इसके आगे का अपन देखेंगे कि 8085 जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है। अभी अपन माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि माइक्रो प्रोसेसर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, रिस्क और स्पेशल जो माइक्रो प्रोसेसर है उनके क्या क्या काम होते हैं। अपन को क्या पढ़ना है? 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये अपने कोर्स में है, तो इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका अपन इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।